अब जनरल स्टार्ट करते हैं। तो जनरल देखो कैसे बनती है। देखो ये जनरल का एक फॉर्मेट है जिसमें डेट लिखी रहती है, पर्टिकुलर लिखा रहता है, लेजर फोलियो लिखा रहता है, LF का मतलब लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट लिखा रहता है, क्रेडिट अमाउंट लिखा रहता है। ये डेबिट और क्रेडिट में दोनों जगह ही आएगा क्योंकि हर एंट्री के ड्यूल एक्सपेक्ट होते हैं। तो एक जगह वो डेबिट होती है, दूसरी जगह वो क्रेडिट होती है। ठीक है, अब जनरल एंट्री क्या है समझो। दिस इज अ बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो कोई पूछे जनरल एंट्री क्या है तो आप क्या कहोगे? जनरल का मतलब क्या होता है? बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या? यस, यानी ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या है? यानी ये एक वो बुक है जहां पर जो ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के साथ वो सबसे पहले फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की जाती है। क्या? कोई भी बिजनेस में अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में तो वो सबसे पहले जहां रिकॉर्ड की जाती है उसे कहते हैं आप जनरल। क्या कहते हैं? और इसे ही आप ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है इस बुक के अंदर वो आपकी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है डेट वाइज। आप इसमें उल्टी सीधी डेट की एंट्री नहीं कर सकते। डेट के जो सीक्वेंस है वो सेम होनी चाहिए। समझ गए? ये है, आप इसमें ऐसी एंट्री करो तो डेट के सीक्वेंसेस चेंज नहीं होने चाहिए। ओके, तो क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज में एंट्री होती है। तो जब भी एंट्री होगी इसमें फटाफट सबसे पहले लिखी जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जब इसमें ट्रांजैक्शन हो जाती है उसके बाद वो जो एंट्री होती है वो अपने अपने अकाउंट में पोस्ट कर दी जाती है। यानी जैसी एंट्री जिस अकाउंट से रिलेटेड होगी, जो हमारे 5 अकाउंट है, ठीक है, वो एंट्री उसके बाद उसमें जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो एंट्री हमेशा एक बारी डेबिट होगी और एक बारी क्रेडिट होगी। जैसे ये फॉर्मेट में आपको बताया गया है वैसा उस फॉर्मेट के हिसाब से। समझ गए? अब इसमें कॉलम के बारे में आपको बताया गया है कि जर्नल एंट्री का कॉलम क्या होता है। जर्नल एंट्री के फर्स्ट कॉलम में हमेशा डेट होती है। क्या होती है? उसके बाद पर्टिकुलर आता है सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में आपका होता है LF, जिसे लेजर फॉलियो कहते हैं। लेजर फॉलियो के अंदर क्या लिखा जाता है? अगर आपकी मैडम पूछे कि लेजर फॉलियो के यहाँ पर क्या मतलब है, लेजर फॉलियो में यहाँ क्या लिखा जाता है, तो आप कहोगे कि मैम इस लेजर फॉलियो के अंदर वो पर्टिकुलर पेज नंबर लिखा जाता है जिस पेज नंबर पे जिस डेट की एंट्री की जाती है। समझ गए? जैसे आपने कोई एंट्री करी जर्नल के अंदर, एक बुक के अंदर, ठीक है, अब उस एंट्री का जो पेज नंबर का सोर्स है, यानी वो एंट्री आपने कहां से देखकर करी है, सोर्स क्या है, वो वहां पर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, जो आप एंट्री कर रहे हो आप उसकी रिसिप्ट नंबर डालोगे या इनवॉइस नंबर डालोगे या कुछ भी नंबर डालोगे जो उसका सोर्स होगा। ठीक है, यस। उसके बाद आपका कॉलम बनता है डेबिट का और फिर उसके बाद आपका कॉलम बनता है क्रेडिट का। समझ गए? ये आपके कॉलम होते हैं। ठीक है, अब जब भी आप क्रेडिट लिखते हो तो उसके आगे 2 लिखोगे। क्या लिखोगे? जब भी आप क्रेडिट की एंट्री लिखोगे तो उसके आगे 2 लिखोगे। क्या लिखोगे? यस। लेजर फॉलियो का मैंने आपको बता दिया, लेजर फॉलियो क्या होता है ना। ओके, अब देखिए इसमें एक और चीज बताई गई है। डेबिट अमाउंट कॉलम रिकॉर्ड द अमाउंट अगेंस्ट द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड सिमिलरली क्रेडिट अकाउंट कॉलम रिकॉर्ड द अमाउंट अगेंस्ट द अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। It may be noted the number of transaction is very large and these are recorded in the number of pages. अब आपको पता है कि जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो तो भाई बहुत ज्यादा होती हैं। किसी किसी के बिजनेस में तो इतनी ट्रांजेक्शन होती हैं कि डेली के 5-6 पेज भर जाते हैं, है ना। तो जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे होंगे, अगर आप जैसे मान लीजिए ये पेज है ना, ये पेज है, ओके, हेलो हेलो, यस सर। जैसे मान लीजिए ये 2 पेज हैं, अगर आप इस पेज से
इस पेज से इस पेज पे जाना चाहते हो, है ना, यानी इस पेज पे आपने एंट्री करी लेकिन ये पेज भर गया, है ना, तो दूसरे पेज पे जाने से पहले यहां लिखोगे सी, क्या लिखोगे, सी और एफ, ठीक है। इसका मतलब हो गया कैरी फॉरवर्ड, क्या, फिर आप यहां से एंट्री स्टार्ट कर दोगे दोबारा से, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पेज से वापस आना चाहते हो, ठीक है, वापस जाना चाहते हो, तो वहां लिखोगे बॉट फॉरवर्ड, यानी द अमाउंट कॉलम आर टोटल्ड एंड कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज वेयर सच अमाउंट आर रिकॉर्डेड एज अ बॉट फॉरवर्ड। तो जहां पर उसको पीछे रिकॉर्डेड किया गया है उसे लिखोगे BF, ठीक है, यानी बॉट फॉरवर्ड, ठीक है, जहां से उसे लिया गया, जहां से उसे, ये चीज है। तो इस तरीके की आपकी एंट्री होती है, ठीक है। Okay. At the end of each page, the journal book, the amount of column are totaled, तो उसका टोटल करोगे और उस अमाउंट को क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे टू द नेक्स्ट पेज में, ठीक है। वेयर सच अमाउंट आर रिकॉर्डेड इट कॉल बी वॉट फॉरवर्ड। अब समझना, दोबारा से पेज बना रहे, ठीक है, समझना। दो पेज हो गए, आपने यहां पर कोई एंट्री करी, ठीक है, एंट्री करके ये पेज भर गया, आप यहां पर इसका टोटल करोगे और टोटल करने के बाद आप यहां पर लिखोगे सी, हाँ, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, लिख दिया। अब आप इस एंट्री को कहां रिकॉर्ड करोगे, यहां पर, है ना, तो इसके फर्स्ट पेज की स्टार्टिंग में ही आप क्या लिखोगे, बॉट फॉरवर्ड, क्या, फिर आप एंट्री स्टार्ट करोगे, ठीक है, लास्ट में नहीं। यानी इससे ये पता चलेगा कि ये जो बॉट फॉरवर्ड वाले का मतलब है, यानी कि हमारे पिछले वाली उससे आया है, ठीक है, पेपर से, समझ गए। कैरी फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ लिखा गया, बॉट फॉरवर्ड मीन्स पीछे से लिया गया, समझ गए, इसलिए ये लिखा जाता है। अब आपको दोनों मतलब समझ आ गए, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, बॉट फॉरवर्ड क्या होता है। तो आपको दोनों मीनिंग समझ आए कि कैरी फॉरवर्ड क्या होता है और बॉट फॉरवर्ड क्या होता है। जर्नल एंट्री का मीनिंग समझ आया आपको, क्या होती है जर्नल एंट्री, क्या होती है बताओ। दिस इज द बेसिक बुक ऑफ जर्नल। बाकी जो मैंने आपको हिंदी में डेफिनेशन दिया वो भी याद रखा करो, वो इजी होती है, आप मैम को एक्सप्लेन करके बता सकते हो। फिर हर एंट्री के नीचे क्या लिखा जाता है, हर एंट्री के नीचे एक नरेशन लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, नरेशन क्या होती है, जो एंट्री होती है, जो ट्रांजेक्शन हुई है, उस ट्रांजेक्शन को ब्रीफ में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है कि वो क्या ट्रांजेक्शन, जैसे बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए, देखो ये एंट्री हुई, यहाँ डेट डाली गई पहले, फिर ये एंट्री की गई पर्टिकुलर में, ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, ठीक है, उसका अमाउंट डाला गया, डेबिट इतना हुआ है, क्रेडिट इतना हुआ है, ठीक है। क्रेडिट वाले अमाउंट को 2 से लिखा गया है, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन है क्या, उस ट्रांजैक्शन का ब्रीफ नीचे दिया गया, आप ब्रीफ को पढ़ के पता लगा सकते हो कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है। तो क्या लिखा है, परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड फ्रॉम गोविंद ट्रेडर, लिखा है ना। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने गुड्स परचेज करे हैं, और किससे परचेज करे हैं, गोविंद ट्रेडर से परचेज करे हैं, और कितने के परचेज करे हैं, 30,000 के परचेज करे हैं, है ना। तो नरेशन में क्या लिखा जाता है, एक ब्रीफ नरेशन लिखी जाती है ताकि आपको एंट्री का पता चल सके कि वो एंट्री क्या है, ठीक है, कि उस एंट्री में क्या हुआ है। ओके, डेट लिखना जरूरी है, जिस डेट पे वो एंट्री हुई है, पर्टिकुलर में वो एंट्री डेबिट है या क्रेडिट है, क्या है, तो वो डेबिट के आगे डेबिट लिखते हैं ये, और क्रेडिट के आगे सिर्फ 2 लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। डेबिट के आगे डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट के आगे 2 लिखेंगे।
डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट के सामने लिखेंगे, दोनों अमाउंट सामने होने चाहिए, ठीक है। और जो डेबिट और क्रेडिट जो आप लिख रहे हो, डेबिट और क्रेडिट के बीच में कुछ गैप होना चाहिए। देखो जैसे बताता हूँ, देखो ये डेबिट है और देखो क्रेडिट के नीचे गैप है, देखो थोड़ी दूरी पे लिखा गया है ना, ऐसे गैप होना चाहिए, यानी डेबिट के थोड़ा सा बीच में से क्रेडिट लिखना स्टार्ट करना है 2 डालकर, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमें डेबिट कहाँ लिखना है, क्रेडिट कहाँ लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसी चीज को मैम चेक करेंगे। अब जनरल एंट्री तो हम सीख जाएंगे करना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो धीरे धीरे हम करेंगे तो सीख जाएंगे। ये एग्जाम्पल 1 दे रखा है 46 पेज पे, वो कर रखा है इन्होंने, है ना। ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा था उसकी जर्नल एंट्री बना रखी है, यानी जो हम पढ़ रहे थे ना एग्जाम्पल, उसकी जर्नल एंट्री। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है जर्नल एंट्री का, ये क्वेश्चन है पूरा। इलस्ट्रेशन 2 जो दे रखी है ना, ये होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, देख लो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, जिसको आप टॉपिक कह रहे थे, टॉपिक नहीं है, ऐसा क्वेश्चन होगा, उसमें ऐसे एंट्रीज होंगी ये सारी। ये डेट लिखी है हर एंट्री की, हर एंट्री के बारे में लिखा है और अमाउंट लिखा है ना। तो हमने यही करना है। करेंगे कैसे ये सीखना है हमें। जैसे मान लीजिए इसने 1/4/2017 को क्या किया, बिजनेस स्टार्ट करा, कितना कैश से, 1,50,000 से, है ना। तो ये एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें कैश और कैपिटल इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कैश भी बढ़ता है बिजनेस का और कैपिटल भी बढ़ जाती है ना। तो जब कैश बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर एंट्री कैसे करते हैं समझो। सबसे पहले हमने डेट डाली 1 अप्रैल 2017, कैश बढ़ा तो डेबिट करा और डेबिट में लिखा 1,15,000, फिर क्रेडिट करा तो उससे पहले 2 लिखा, 2 कैपिटल है ना, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हुई है तो क्रेडिट साइड 1,15,000 लिखा। फिर जो ट्रांजेक्शन हुई है उसकी शॉर्ट एब्रीविएशन लिखेंगे जिसे कहेंगे नरेशन। बिजनेस स्टार्ट विद कैश, क्या लिखा शॉर्ट में, ये आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री। क्या है ये, ऐसी। ऐसे जब आप दूसरी एंट्री करोगे तो दूसरी एंट्री को पढ़ो, देखो क्या लिखा है। देखो दूसरी एंट्री हुई 1/4/2017 को, यानी सेम डेट पे, है ना। सेम डेट पे आपने गुड्स खरीदे, तो बताओ। अब देखो आपको रूल्स याद नहीं करना, बस आपको ये समझना है आपके पास क्या आया और क्या गया, ठीक है। आपने गुड्स खरीदे तो आपके पास गुड्स आ गए, कितने खरीदे, तो आपके पास से पैसा जाना चाहिए, है ना। क्या इसमें लिखा है आपने कैश दिया है, क्या लिखा है, जिससे खरीदा है उसका नाम दिया है ना। तो हम कैश नहीं लिखेंगे, जिससे खरीदा है उसका नाम ही लिखेंगे, ठीक है। तो हाँ, यानी हमारे पास गुड्स खरीदे हैं हमने तो उसको कहते हैं परचेज, क्या कहते हैं उसे, परचेज अकाउंट डेबिट। और हमने कैश नहीं दिया, नाम दिया है उसका, तो हम उसका नाम ही लिखेंगे क्रेडिट में, ठीक है। देखो अब सेम डेट को एंट्री हुई, 1 तारीख को ही, ईयर तो वही चल रहा है इसीलिए एक ही बार लिखा बस। सेम डेट को एंट्री हुई, गुड्स खरीदे, परचेज का नाम लिखा, डेबिट साइड 36,000, कैश नहीं लिखा था, इसी नाम लिखा था, इसीलिए हमने नाम से एंट्री करी 36,000। अब नाम का मतलब समझ लो क्या होता है, नाम का मतलब क्या होता है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी अगर नाम दे रखा हो तो आपने वो गुड्स कैसे खरीदे हैं, उधार खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अगर आपका एंट्री में ये ना दे रखा हो आपने खरीदने के बाद कि आपने वो कैश खरीदी है, चेक से खरीदी है, नाम दे रखा हो, तो आप मान के चलोगे कि वो उधार खरीदी है। क्या लिखिए, नाम दे रखा हो तो उधार खरीदी है, समझ गए। और उधार के टाइम पे उस इंसान का नाम लिखते हैं जिससे खरीदी जाती है। अगर आप मेरे से खरीदते कोई चीज तो मेरा नाम लिखते हैं यहाँ पर अरुण, ठीक है। ओके, तीसरी एंट्री देखो आप,
क्या परचेज करी आपने? स्टेशनरी। क्या परचेज करी? स्टेशनरी परचेज करी। तो स्टेशनरी परचेज करी तो स्टेशनरी का नाम लिखोगे, स्टेशनरी परचेज करी। तो आपके पास क्या आया है? स्टेशनरी आई है। क्या परचेज करा है आपने? तो आप स्टेशनरी को डेबिट करोगे और आपके पास से क्या चला गया? कितना चला गया? 2200 है ना। तो जो आपके पास से चला गया उसे क्रेडिट करोगे। सेम डेट की एंट्री है। देखो अब तो बस आपने ये ध्यान रखना कि मेरे पास क्या आया और मुझसे क्या चला गया। तो देखो आपके पास स्टेशनरी आई तो आपने डेबिट करा, देखो है ना। और आपके पास से कैश चला गया तो आपने उसे क्रेडिट करा, ठीक है। और आपने शॉर्ट में लिख दिया परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, ठीक है। क्या क्या कह रहे हो? क्रेडिट में लिखा तो है कैश, ये ना। ये देखो ये लिखा नहीं है कैश, और ये नहीं, क्रेडिट के लिए 2 लिखते हैं। ये जो 2 लिखा है ना, ये 2 का मतलब क्रेडिट होता है, ठीक है। और क्रेडिट हमेशा नीचे ही आता है, कभी ऊपर नहीं आएगा क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट हमेशा नीचे ही आएगा, डेबिट हमेशा ऊपर ही आएगा। जब भी क्रेडिट लिखेंगे उसके आगे 2 लिखेंगे, ठीक है। और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में ही लिखेंगे। अब देखो हमारा ये पेज खत्म हो गया, तो इस पेज से खत्म होने के बाद हमने इसका टोटल करा, और टोटल करने पे क्या लिखा हमने? कैरी फॉरवर्ड लिखा ना। इसका भी टोटल करा, इसका भी टोटल करा। और नेक्स्ट पेज पे जब हम गए तो हमने देखो क्या लिखेंगे हम, बताओ। देखो बैक फॉरवर्ड लिखा है ना। देखो बैक फॉरवर्ड लिखा, अमाउंट लिखा टोटल पीछे वाला, और अब स्टार्ट करेंगे अगली एंट्री, ठीक है। यहां तक समझ आया आपको? अब आप बस इतना पढ़ के आना, उसके बाद हम अगली क्लास में दोबारा से यही एंट्री स्टार्ट करेंगे। और कोशिश करना कि अब आपको थोड़ा बहुत समझ आए ये जनरल एंट्री, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है वैसे?